CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आबकारी आरक्षक के एग्जाम में आने वाले रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6, 8, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, ये बताना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पर बताना है कि शब्द का जो है वो लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है। ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 120। तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन सभी को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 120। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसी ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 6, 8, 10, 12 दिया गया है और इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले तो आपको कहीं भी पेन कॉपी ले लेना है और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक हमें इतने का निकालना है। 6, 8, 10, 12 तो इतने का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, तो 2 तिया यहाँ पर 6 आ गया और 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। फिर हमें ये वाला प्राप्त हो गया, तो हम 2 से फिर काटेंगे। यहाँ पर कट गए, 3 को 3 उतार दिए, फिर 2 दूने 4 हो गया, 5 का 5 उतार दिए और 2 तिया 6 हो गया। फिर हमें ये जो है वो प्राप्त हो गया। तब 2 से फिर इसी को निकालेंगे। तो ये जो 3 है इसे हम ऐसे के ऐसे यहाँ पर उतार दे रहे हैं और 2 है तो इसे हम 1 से काट दे रहे हैं। 5 को हम भी ऐसे उतार रहे हैं और 3 को भी ऐसे ही उतार दिए हैं। फिर हमें ये जो वाला है वो प्राप्त हुए। अब 3 से हम इसे काटेंगे, तो 3 एकम 3 आ गया और 1 को ऐसे ही उतार दिए, 5 को भी ऐसे ही उतार दिए और 3 एकम 3 इस तरह इसे हम काट दिए। तो ये वाला हमें प्राप्त हो गए हैं। तो हम 5 से लेंगे, तो 1 को ऐसे उतार दिए, फिर इसे को ऐसे और ये जो 5 इसे 5 एकम 5 और 1 को ऐसे उतार दिए। अब हमें ये वाला जो स्थान है वो प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से आ गए, जैसे कि यहाँ पर 2 दूने 4 और 4 दूने 8 और 8 तिया 24 और 24 गुणित 5 करेंगे। 24 गुणित अगर आप 5 करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 120 आता है। आप करके देख लीजिएगा। तो हमें जो सही आंसर मिल गया है वो है 120। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितने में है। यहाँ पर दिया हुआ है 120। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं एक सौ का औसत 25 है तो एक सौ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 20, 25, 30, 35। तो इसके सही आंसर के लिए हम चलिए ट्रिक के माध्यम से आपको इसे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में दिए गए हैं उसी को हम यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर इसको हम यहाँ पर उतार दिए हैं जैसे का तैसा। फिर बारी आती है यहाँ पर 25 कैसे आया, तो 25 जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर 25 है तो हम ले लिए हैं। फिर उसके पश्चात नीचे में 6 जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह 6 यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पर जो 6 है वो हम ले लिए हैं। यानी कि दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी 25 दिया गया है और ये जो 6 है इन सभी को मिलाएंगे तो 6 आ रहा है। फिर बारी आती है इतना को हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि इतना में दिया गया है हम जोड़ते हैं 130 आता है और ये जो 1 है उसे हम जैसे के तैसे उतार लिए। फिर यहाँ पर 25 है तो इसे हम गुणा करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर काटेंगे, हमें काटना है तो 6 यहाँ पर काटना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इस तरह यहाँ पर आपको काटना है। तो हो जाएगा जो है वो, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 6 गुणित 25। तो चलिए हम इसे काटते हैं। यहाँ पर है 5 छक्का 30, तो यहाँ पर 30 डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर गुणित करके डालते हैं 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 12 डाल दिए। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 1 और ये जो 3 2 है वो 5 हो जाएगा और 0 कितना आ गया हमारा आंसर 150। तो ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं 150। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कैसे आया होगा। इसको हम जोड़े हैं तो ये आ गया और ये जो x है उसको ले लिए, फिर इसका हम गुणा करेंगे तो 150 आ गए। इतना तो आप लोग कन्फर्म हो गए हैं। फिर बात करें यहाँ पर जो x है उसको ऐसे कैसे उतार लिए। फिर इस 150 में 130 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो x का जो मान होगा वो 20 आ जाएगा। तो 20 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो 25 का मान आ जाएगा। यहाँ पर x का औसत निकालने को कहा गया है, तो है ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि 16a प्लस 16b प्लस 16c है तो इसका जो मान है वो 44 आ रहा है, 144। तो बताना है कि ए बी सी का जो औसत है वो क्या होगा। यहाँ पर 16, 16, 16 का जो मान है वो 144 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ए बी सी आ रहा है इनका मान कैसे करेंगे। तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 2.5, 3, 3.5 इतना आ रहे होगा। तो चलिए हम इसे भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 16A प्लस 16B प्लस C इक्वल टू हो रहा है 144। एंड यहाँ पर हम इसको जो है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 16 कोष्टक है A प्लस B प्लस C कोष्टक बंद फिर इक्वल टू करके फिर हमने 144 लिख लिए हैं। और इन सभी का हम जो योग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 1+4+4। यहाँ पर जो है 144 का हमने योग किए हैं तो टोटल कितना आ जाएगा 4 4 8 और 1 9। यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर जो है वो 9 आ रहा है तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक है तो हम यहाँ पर 3 डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर जो A प्लस B है उसे हम ऐसे कैसे लिख ले हैं। फिर बारी आती है यहाँ पर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले A प्लस B प्लस C कितना है 9 है तो हम 9 डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर नीचे में है 3 तो हम 3 डाल दिए हैं। तो चलिए 3 एकम 3 3 3 9, हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 3। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 3 हमें दिया हुआ है। हाँ, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ए बी सी का जो औसत मान होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। एंड आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए, जल्दी से आपको अगला वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे टॉपिक है जिसको लेकर हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लास लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत है। यहाँ पर आपको बताना है 3 के पहले 9 समाकल का जो गुणज का औसत होगा वो कितना है 21 12 15 18। तो इसके करेक्ट आंसर को जानने के लिए चलिए हम आपको इसके ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो चलिए 3 के पहले जो 9 गुणज है वो यहाँ पर हम ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। टोटल यहाँ पर हमने 3 के 9 गुणज ले लिए हैं। यानी कि जब आप 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 का जो टेबल है वो इसी प्रकार से लेना है, 9 तक का संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 तक का जो संख्या है वो हमने ले ली है। और बारी आती है सबसे लास्ट में लेने की। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 27। और यहाँ पर हमें कहा गया है 3 के पहले, तो हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं। फिर यहाँ पर है 2, जिसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं। अब आपको जोड़ लेना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 30। और यहाँ पर नीचे में 2 है तो हम 2 डाल देते हैं। इस तरह हमारा जो आंसर आएगा उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली डाल देते हैं। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 एकम 2 कट जाएगा, इसमें से एक बचेगा वो हम ऐसे मान लेते हैं। तो 2 पंचे 10, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 15 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा जूम हो गया तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो 15 आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का जो औसत होगा वो 15 हो जाएगा। इस तरह आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। और यहाँ पर 10 लिखा होगा इसके जगह में, या 11 होगा, 12 होगा। इस तरह आपको हमने जो ट्रिक के माध्यम से दर्शाए हुए हैं उसी तरह आपको सिंपली यहाँ से फॉलो करते हुए जाना है और आपको जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। जिसके पश्चात बारी आती है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर दिए गए हैं 6 और 50 के बीच में जितने भी 5 से विभाज्य संख्या है, सम संख्या के अकॉर्डिंग कोई भी संख्या तो उन सभी को बताना है। क्या यहाँ पर 27.5 30 28.5 22 कौन से हैं। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इजीली बताते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ले लिए हैं 6 और 50 के बीच में 5 से जो विभाज्य संख्या है उन सभी को हम यहाँ पर ले लिए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में तो आ ही नहीं रहा है। तो 5 कैसे हो गए। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर आपको जितना भी लिख सकते हो आप उतना लिख लीजिए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको हम पहले और लास्ट वाले को लेंगे। अगर बीच में आप इस संख्या को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको पहले और लास्ट वाले संख्या को ही ध्यान देना है। यहाँ पर हम औसत निकालेंगे तो पहले वाले का और यहाँ पर लास्ट वाले का जो है वो इस अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। फिर यहाँ पर जो 2 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे 55/2 डालेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 दूने 4, एक यहाँ से आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और एक बच रहे तो इसे हम पॉइंट में ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर जो है वो 27.5। तो चलिए हम देखते हैं ऑन क्वेश्चन में कौन सा जो है ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले 27.5 जो है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। 6 और 50 के बीच 5 विभाज्य सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो 27.5 होगा, जिसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इजीली बता दी है। अगर आप इसे रटेंगे तो ये नहीं होगा, सिंपली हमने आपको जो ट्रिक के माध्यम से दर्शाए हैं उसी को आपको सॉल्व करते हुए जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहले हमने जो क्वेश्चन बताए थे उसी के अकॉर्डिंग यह भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है 50 से 120 तक के। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 80, 75, 84, 85। तो चलिए हम इसको भी ट्रिक के माध्यम से इजीली आपको बता देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 50 से 120 तक की टोटल यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं उन सभी का औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सिंपली उसी को क्वेश्चन को ले लिए हैं 120 और 50, और जो 2 है वो इजीली यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस 50, यहाँ पर 70 और 2 का 2 वैसे ही। तो दोस्तों हम इसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 पंचे 10, इजीली कट गया है। 85 हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं 85 जो है वो कौन से आंसर में लिखा हुआ है, यानी कि कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखने को मिलने वाले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का जो औसत होगा वो ऑप्शन नंबर डी 85 होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमने इजीली फाइंड कर दिए हैं 85, यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिर से इस क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं 1 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हमने पूर्णांक देखे थे, लेकिन यहाँ पर सम संख्याओं का जो औसत है वो ज्ञात करना है 1 से 51 तक। तो ऑप्शन में दिया गया है 24, 25, 26, 28। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका जो कौन सा आंसर है जो 1 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत होगा। तो इसके लिए हमने बताए हैं 1 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 1 से 51 तक के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताने के लिए हम सिंपली यहाँ पर 1 से 51 तक की जो सम संख्या है उनको देख लिए हैं। तो आपको सम संख्या बताना है। पहले में हम जो क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग पहले में जो लिखा हुआ था और लास्ट में लिखा हुआ है उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सम संख्या पूछा गया है। तो पहले में 1 है और लास्ट में 51, तो ये सम संख्या है क्या? नहीं, ये असम संख्या है, लेकिन हमें सम लेना है। तो सम संख्या लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 को लेंगे और यहाँ पर आ रहा है जो वो 50 है। 50 के पास 51 आता है तो 51 असम हो जाएगा। तो हम सिंपली इस 2 को लेंगे और 50 को लेंगे, तो वो यहाँ पर आ गया है 50 प्लस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 52, और ये 2 है ये ऐसे का ऐसा हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी काट देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, बच गया यहाँ पर 1, तो 1 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इजीली आ गया है 26। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर है सी 6। 1 से 51 तक की जितने भी सम संख्याएं होंगे उन सभी का अगर हम औसत करते हैं तो वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, 26 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर का, जो हमने पहले देखे थे उसी के टाइप से दिया गया है। 1 से 71 तक के सभी जितने भी विषम संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। पहले हमने सम देखे थे 1 से 51 तक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 1 से 71 तक के जितने भी समस्त विषम संख्या है उन सभी को लेना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 1 से जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है 32, ऑप्शन बी में है 34, ऑप्शन सी में है 36, ऑप्शन डी में है 38। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम यहाँ पर आ गए हैं टिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम 1 से 71 डाल देते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, फिर 6 9 70 71। तो हम विषम संख्या लेंगे। तो यहाँ पर ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या, तो इसी को हम यहाँ पर ले लिए हैं। देख सकते हैं 71 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो इतना तो आप समझ लिए होंगे, 71 प्लस 1, और ये जो 2 है वो आता ही है। 2 यहाँ पर संख्या 2 आएगा ही। अगर 3 होता है यहाँ पर प्लस, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले 71 प्लस 1 प्लस 2 होता तो यहाँ पर 3 संख्या, तो हम यहाँ पर 3 डालते हैं। और यदि प्लस 4 आता तो हम यहाँ पर 4 डालते हैं। यहाँ पर जितने भी संख्या होगा उसी को अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्या है, 71 प्लस 1 2, तो हम यहाँ पर 2 डाल दें। अगर 71 प्लस 1 करेंगे तो 72 आ जाएगा, और ये 2 ऐसे ही कैसे, तो हम इसे सिंपली काटते हैं। चलिए 72 इंटू अपॉन 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 36 आ गया है। तो चलिए देखते हैं 36 जो है वो कौन से नंबर में दिया हुआ है। तो देखिए 36 जो है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। 1 से 71 तक के जो समस्त विषम संख्याओं का औसत होगा वो 36 है, 36 ऑप्शन सी करेक्ट है।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर से देखने को मिलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। आपको प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्या है उनका औसत याद करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 5/2, ऑप्शन बी है 13/2, ऑप्शन स है 11 या फिर 11/2, ऑप्शन डी है या द है 5। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जितने भी आप 10 तक जाएंगे उसे ही प्राकृतिक संख्या कहा गया। तो यहाँ से हम 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्या ले लिए हैं। तो यहाँ पर बात आती है 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो दोस्तों यहाँ पर n मान लिए हैं और जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसे हम डाल दिए हैं। तो 2 संख्या यहाँ पर है तो नीचे में हम 2 डाल दिए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1n+1, यानी कि यहाँ पर हमने पहले और लास्ट वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 10 भी ले सकते हैं या फिर n भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सिंपली लेते हैं 10+1 बटे यहाँ पर 2 संख्या तो 2 = 10+1 कितना हो जाएगा 11+2। तो हमारा जो आंसर है वो 11+2 आ गया है। तो इसे हम काटेंगे तो कट भी जाएगा या फिर इसी में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसी में ही आ रहा है 11/2। अगर जो आंसर है वो इस प्रकार से आता है 2 है तो यहाँ पर हम काटते हैं 2 एकम 2, 2 पंच 6 10, या फिर यहाँ पर पॉइंट में रहता है तो पॉइंट को आप करेक्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पॉइंट नहीं है तो हम इसी को जो है वो करेक्ट मानेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलने वाले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आगे का जो वीडियो है ये हमने जो 25 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको तो बता दी हैं, एंड अगर आप 26 से लेके जो 50 तक के और क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, और हम अगला वीडियो बनाए कि नहीं आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप इसी तरह के नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।